मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। जी हां, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी दल केंद्र मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी सांसद किसी न किसी बहाने से संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे हैं। संसद के अंदर विपक्षी सांसद कुछ इस कदर हंगामा कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को एक्शन लेना पड़ा। अभी तक दोनों ही सदनों से हंगामा कर रहे 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। जी हां, वहीं कल गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च भी निकाला है। जी हां, इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाले गए इस मार्च में सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी हां, इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाले गए इस मार्च में सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए हैं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ चल रहे सांसदों ने अपने हाथों में एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ और सांसद बन, लोकतंत्र निष्कासित। जी हां, मार्च करने वाले सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया है, जिसने कल लगभग 2/3 विपक्ष के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 विधेयक पारित किए हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले को लेकर राजनीतिक पूरे जोर शोर से चल रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच बसपा के पूर्व नेता और लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने खुद को गाली दिए जाने का मुद्दा भी उठा दिया है। उन्होंने कहा कि गाली देने वाले सांसद के अंदर बैठे हुए हैं और सवाल पूछने वाले बाहर। उनका इशारा बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर था। जी हां, दरअसल इस साल सितंबर में संसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को सदन में अशब्द कहे थे। उन्होंने बसपा के पूर्व नेता को गाली भी दी थी। इसे लेकर काफी बवाल मचा था। दानिश अली ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि सदन में तो बिधूड़ी के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, मगर बीजेपी ने जरूर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सवाल पूछा था। ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। जी हां, वहीं एक निजी चैनल से बात करते हुए दानिश अली ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो मेरे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। मुझे आज पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उपराष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने कहा मैं भी उस सदन का सदस्य हूं जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कम से कम हमें भी एक फोन कर लेते, 2 लाइन की एक चिट्ठी लिखकर भेज देते, कम से कम मेरे साथ हुई घटना का निंदा कर देते। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ये भी कह सकते थे कि इस घटना ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है। आपको बता दें कि देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा मौसम सर्दी का, लेकिन सियासी मौसम में गर्माहट है। संसद के चालू शीतकालीन सत्र से थोक में विपक्षी सांसदों की निलंबन के विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर सत्ता पक्ष ने हल्ला बोल रखा है। इन हलचलों के बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन की भी दिल्ली में बैठक हुई है।
जी हां, दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की इस बैठक में भी मायावती और उनके नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की बात हुई है। बसपा से गठबंधन को लेकर बातचीत के मसले पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से तल्ख सवाल किए, तो वहीं राहुल गांधी ने भी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है। इन सब के बीच गुरुवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये उम्मीद थी कि वो शायद गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दे, कुछ बड़ा ऐलान कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया में एक बार फिर से कोरोना के केस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही। जी हां, कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के मामले देश में निकलकर सामने आ रहे, जिसको लेकर देश में डर का माहौल बन रहा है। WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती होने की संख्या बढ़ोतरी होगी और हॉस्पिटलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना को सामान्यतः सर्दी जुकाम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसका अधिक समय तक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें इंसान को स्ट्रोक, हार्ट अटैक और मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की उजागर होते ही हड़कंप मच गया। जी हां, मामले के संबंध में भारतीय किसान संघ महाकौशल के पूर्व जिला अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राम खिलावन पटेल ने सैकड़ों किसानों के साथ रैली निकाली है। इसके बाद उन्होंने सिमरिया तहसीलदार और पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार GPS टेक्नोलॉजी के जरिए टोल कलेक्शन करने की तैयारी करे। जी हां, अब आपको टोल प्लाजा पर रुक कर लंबी लाइन में खड़े होकर टोल जमा नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको नेशनल हाईवे से गुजरने के दौरान टोल प्लाजा पर घंटों जाम में फंसे रहने से राहत मिलेगी। इस नए GPS टोल सिस्टम के आने के बाद आपको हाईवे पर टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा। देश भर के तमाम हाईवे से जल्द ही सभी टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाईवे टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम सहित नई टेक्नोलॉजी पेश करेगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में खांसी की दवा यानी कफ सिरप से जुड़ी कम से कम 141 बच्चों की मौतों के मद्देनजर भारत में दवा नियामक ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी से बचाव के लिए दिए जाने वाले ड्रग कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है तथा आदेश दिया कि दवाओं पर उचित लेबल लगाया जाना चाहिए। जी हां, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक नियामक का कहना है कि नवजातों तथा शिशुओं में अस्वीकृत एंटी कोल्ड ड्रग फॉर्मुलेशन के इस्तेमाल को लेकर उपजी चिंताओं के बाद विचार विमर्श किया गया और नतीजन उक्त आयु वर्ग के लिए उस ड्रग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ ही कहा है कि ईडी का ये समन पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। ऐसे में इस समन को वापस लिया जाना चाहिए। ईडी को भेजे अपने जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बता
बता दें कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में आज 22 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा, जिसमें देश के संत सम्मेलन में जुटेंगे। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। डॉक्टर अरविंद यादव ने केडीबी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संत सम्मेलन में देश के सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। वहीं संत सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और खास तौर से ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने भी जिले की व्यवस्था का जायजा लिया है। ब्राह्मण सरोवर पुरुष उत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।